नमस्कार, मैं दिलप्रीत सेठी आप सभी का सुरागीलाल न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं श्री अनिल गोयल जी, जो कि प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन भी हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और साथ में हैं हमारी काशीपुर और हमारे कुमाऊं की जानी मानी हस्ती श्री अश्विनी छाबड़ा जी, जो कि प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल में कुमाऊं प्रभारी भी हैं और साथ ही साथ काशीपुर के प्रदेश के बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं। तो आज सबसे पहला प्रश्न मेरा श्री अनिल गोयल जी से है, बड़े भाई भी हैं। स्वागत है। तो आज हमारा पहला प्रश्न एज अ व्यापार मंडल के चेयरमैन होने के नाते आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं इस वर्ष, क्योंकि कोरोना काल भी निकल गया। अब कोरोना काल की नई वेव जो कह रहे हैं कि जून तक आनी है, या वो इसके लिए आपकी क्या क्या पॉलिसी है इस वर्ष और आप क्या नया देने जा रहे हैं प्रदेश को इस बार? देखिए, सबसे पहले आप सबको नमस्कार। और मेरा मानना यह है कि प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल व्यापारी हितों के लिए एकमात्र ऐसा संगठन है जो पूरे प्रदेश में, और अब तो हम ये कह सकते हैं कि 377 यूनिट, इस छोटे से प्रदेश में 377 यूनिट के साथ ये व्यापार मंडल काम करता है। जब हम 377 यूनिट कहते हैं, 19 जिलों में हमने इसे बांटा हुआ है, तो इसका मतलब हर कस्बे में, हर गांव में, हर छोटे छोटे एरिया में जहाँ 10 दुकानें भी हैं, वहाँ पर हमारा ये व्यापार मंडल का संगठन काम करता है। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि इस भारत की आखिरी दुकान, जो अब पहले 3 थी अब 5 हो गई हैं बद्रीनाथ के एरिया में, वो तक हमारी मेंबर है। तो निश्चित तौर पर इस संगठन ने लगातार पिछले 20 वर्षों से अपनी भूमिका को एक सकारात्मक भूमिका में और व्यापारी हित के लिए काम करने वाला एक अनूठा संगठन के रूप में अपने को प्रस्तुत किया है। आने वाले समय में आपने कहा इस वर्ष हम क्या करने जा रहे हैं, वैसे तो ये संगठन की हमारी निरंतर एक कार्यशैली है। हमारे हर जिले में जो हमारे प्रांतीय उद्योग के माध्यम से हमने अलग अलग दृष्टि से बनाए हैं, उसमें हमारे प्रभारीगण, जिले के अध्यक्षगण, जिले के महामंत्रीगण और उसके नीचे उन जिलों की यूनिट हैं, लगातार काम करती हैं, एक दूसरे से संवाद करती हैं। हम निरंतर इस बात का प्रयास करते हैं कि कोई भी ऐसा इशू जो हमें अपने संगठन के माध्यम से, अपने सरकार के माध्यम से अगर प्रस्तुत करना है, तो उस पर हम किस तरह से काम करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में 27 मार्च को भी हमने बैठक रखी है। आज भी उसमें कुछ विषयों पर हम चर्चा करके मैं अभी आ रहा हूँ हल्द्वानी से। तो मेरा मानना यह है कि इस संगठन पर सरकार को भी ये भरोसा है, कोई भी सरकार हो उसे ये भरोसा रहता है कि ये संगठन अगर कोई चीज़ प्रस्तुत कर रहा है तो वो वाजिब होगी, डिमांड व्यापारियों के हित के लिए होगी, और निरंतर काम करने की दृष्टि से अगर प्रदेश के किसी सिस्टम में व्यापारियों की ज़रूरत है तो उसके लिए भी इस संगठन का व्यापारी मुस्तैद खड़ा मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो निरंतर प्रयास में है हम इसको और बेटर संगठन कैसे बनाएं, इसमें और वृद्धि कैसे हो, और इसके जो मुद्दे हैं हम हर जिले से एजेंडा पॉइंट्स को उठाते हैं, उनको समाहित करते हैं, जो कॉमन एजेंडाज हैं उनको लिस्टेड करते हैं, और लगातार हर वर्ष 15 से 20 एजेंडा हम अपनी सरकार के पास प्रस्तुत करते हैं। आज जो प्रमुख एजेंडाज हैं वो यही हैं कि व्यापार मित्र, जो नई सरकार जो बनती है, व्यापार मित्र को पुनर्स्थापित करे, जीएसटी को प्रॉपरली रेगुलराइज करे, उसकी जो खामियां हैं, जो प्रोसिक्यूशंस के लॉ हैं, उसमें जो बड़ी बड़ी पेनल्टीज़ को ऐसा दिखाया जा रहा है कि अगर 1000 रुपये का भी माल है तो उस पर 10,000 तक की पेनल्टी आ रही है, तो उसको दोबारा सोचने, उसको दोबारा उस पर विचार करे और व्यापारी को आपदा का पात्र बनाए। ऐसी अनेकों चीज़ें हैं जिसमें कि व्यापारी ये चाहता है कि गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी हो, उनके विषय को समझे। एक विषय हमने पहले रखा था कि ये जो प्राधिकरण है पहाड़ों पर, ये बहुत संवेदनशील है। पहाड़ों पर जगह नहीं है, रोड के दोनों साइड, एक साइड पहाड़ है, एक साइड खाई है, तो उसी के बीच में यातायात भी चलना है, उसी के बीच में बाज़ार भी बनने हैं, उसी के बीच में वहाँ की यात्रा का जो एक प्रमुख केंद्र है वो भी स्थापित होना है। हमारे व्यापारी उस पर काम करते हैं, वो हमारी लाइफ लाइन भी है। तो उसके लिए हम कैसे उसको रेगुलाइज करें, हम सरकार को अपनी बात समझा पाए, परंतु उस पर अभी निर्णय कुछ पेंडिंग है, कुछ हुए हैं, तो उसको भी हम पुनः
सरकार के सामने रखेंगे। अब हम उन एजेंडास पॉइंट को फ्रेमवर्क कर रहे हैं उनका, जो कि 27 तारीख को पुनः उस पर विचार करके उनको फ्रेमवर्क करेंगे। हम अपने संविधान में कुछ संशोधन करेंगे ताकि उसको और व्यवहारिक बनाया जा सके। तो इस दृष्टि से निरंतर हमारा संगठन काम कर रहा है। अक्सर हमने प्रदेश में देखा है, उत्तराखंड में हमारे छोटे छोटे कई व्यापार मंडल बने हुए हैं, परंतु एक जो सामान्य व्यापारी है वो इतनी समझ रखता है कि प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल जो कि प्रदेश के हर कस्बे हर गांव में है, बुद्धिजीवी भी ये सोचते हैं कि हर जगह उसके इलेक्शंस होते हैं, नॉमिनेट होता है बंदा, उसके बाद वो व्यापारियों की मदद करता है हर शहर हर कस्बे में। बाकी जो छोटे छोटे व्यापार मंडल हैं, आप उनको कहां खड़े हुए देखते हैं? देखिए, मैं उन लोगों की बुराई नहीं करना चाहता, तो जेन्युइनली किसी भी रूप में किसी भी साइज में व्यापारी हित की बात करते हैं। मेरा सीधा मकसद एक है, उनको भी कभी दिक्कत आती है और कोई विषय रखते हैं तो हमारे पास आते हैं। हम अगर उसका जेन्युइन विषय होता है, व्यापारी हित का होता है, तो उसको भी उस बात के लिए साथ लेते हैं। हमारा प्रमुख मुद्दा क्या है कि व्यापारी जो समय समय पर पीड़ित रहा है, पहले तो ज़माने में जो अफ़सर होते थे उसका चपरासी भी आकर सीधा गद्दी पर बैठता था। आज उन सब चीज़ों से निजात हुई है। कई स्वरूपों में हमने व्यापार टैक्सेशन को देखा है। पहले सेल टैक्स होता था, फिर ट्रेड टैक्स हो गया, फिर वेट टैक्स हो गया, अब जीएसटी के रूप में, सिंगल टैक्स के रूप में हमारे साथ वो लगा हुआ है। पर उसके बहुत से फ़ायदे हैं। उसको व्यापारियों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने समझा है और हम उनको समझाने में कामयाब हुए हैं। अब सिर्फ मुद्दा ये है कि इस टैक्सेशन से, जो कि पहले जब उत्तराखंड बना था तो मात्र 160 करोड़ होता था इस एरिया का, पूरे यूपी का 4000 करोड़ होता था। आज वो सिर्फ उत्तराखंड का 8500 करोड़ है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उत्तराखंड की दृष्टि से भी और व्यापारियों की दृष्टि से भी। तो मुझे लगता है कि व्यापारी बहुत संवेदनशीलता के साथ अच्छे कामों के लिए सरकार के साथ भी खड़ा है, व्यापारी हित की बात भी समझता है, अपने रोल को बखूबी निभा भी रहा है। एक जिम्मेवार रोल व्यापारी के रूप में इस राज्य में वो काम भी कर रहा है, सामाजिक भूमिका में भी है। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे पास हैं और मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूँ और ये प्रयास भी करता हूँ कि हम ऐसे अच्छे काम और करें और अच्छे काम के लिए सरकार के साथ भी साथ खड़े हों। ऐसा मेरा मानना है। मैं एक बात बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि श्री अनिल गोयल जी विगत 40 से 45 वर्षों से उत्तर प्रदेश के समय से व्यापारिक हित की बात करते हैं और व्यापार मंडल में उच्च स्थानों पे रहे हैं और बड़े बड़े पदाधिकारी रहे हैं, लगभग उत्तर प्रदेश के समय से लेकर आज उत्तराखंड तक। आज लोग भी इनको इस प्रकार देखते हैं कि अगर कोई व्यापारियों की कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो वो इनके समक्ष लेके आते हैं और ये समाधान करने की कोशिश भी करते हैं। हमें उम्मीद है कि इसी प्रकार व्यापारिक हित की बात चलती रहेगी और व्यापारियों के लिए जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो उद्योग व्यापार मंडल उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।